भोचेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव और ब्रह्मदेव सूरी ने यहाँ पर आपका व्याख्यान किया था और एक विशेष प्रकार का यहाँ पर 28वें गाथा में निरूपण किया है, जहाँ आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है, पुण्य पाप, इनको ऐसे 7 और जीव अजीव के भेद से ये 9 हो गए, इसलिए पदार्थ है, इनको संक्षेप से कहा। क्या है? वैसे अपन पहले भी गिन सकते थे, जीव अजीव को पहले गिनते थे, अब इन्हें जीव अजीव को सबसे बाद में गिन दिया। पहले कैसे गिनते थे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इस प्रकार क्या होते थे? इस प्रकार आपके ये कुल मिला के 9 होते थे। आचार्य महाराज ने दूसरा प्रकार से भी कथन किया है। क्या है? उन्होंने यहाँ पर भिन्न कथन किया है। कैसा कथन किया है? भिन्न कथन किया है। तो उसमें क्या कर दिया? आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य, पाप, फिर जीव और अजीव के द्वारा। ठीक है ना? अब यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है। और कल आश्रव की बात समझाई थी कि आश्रव किसे कहते हैं। क्या है आश्रव से रहित जो आत्मा का ज्ञान है, उससे विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है, उन परिणामों से जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन होता है, वो क्या है? आश्रव योगों से होता है। मूल कहाँ से होता है? योगों से होता है। जिसके पास योग होंगे वो आश्रव करेगा, जिसके पास योग का निरोध होगा वो आश्रव नहीं करेगा। और जिनके पास आश्रव यानी आश्रव ही नहीं है, योग ही नहीं है, उनके आश्रव ही नहीं होता। जिनके पास योग नहीं है उनके पास आश्रव नहीं होता। यानी ध्यान रखना, मन, वचन, काय। कौन सा? मन, वचन, काय। 3 प्रकार के योग होते हैं। एक और समझना, विग्रह गति में भी विग्रह मन नहीं है, वचन नहीं है, फिर भी काय है कि नहीं? कौन सी काय है? ठीक, चिकनी वाली काय है। ध्यान रखना, क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। कारमाण शरीर और तेजस शरीर। कौन सा शरीर है? कारमाण शरीर और तेजस शरीर। कारमाण शरीर और तेजस शरीर। इसीलिए उस जगह भी अभी यही कथन क्या है, कर्मकांड में भी चल रहा है। क्या है? क्योंकि जब जीव अपर्याप्त अवस्था में होता है, कौन सा? अपर्याप्त 2 प्रकार के होते हैं, निर्वित्य अपर्याप्त और लब्ध्य पर्याप्त। कौन सा? निर्वित्य पर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त। छुल्लक जी अच्छे समझना, यहाँ से जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाएंगी जो भी जीव की, वो अपर्याप्त कहलाएगा। जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होना है उसको लब्ध पर्याप्त बोलते हैं। यानी पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही वो जीव समाप्त हो जाएगा, उस योनि से वो चला जाएगा, पहले ही मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जब मरण को प्राप्त हो जाएगा तो उसको क्या लिखा? लब्ध्य पर्याप्त। जैसे निगोदिया जीव एक श्वास में 8-10 बार
अब इतने जल्दी उनका जन्म मरण होते ही रहता है, इसीलिए उनको जो है क्या है, लब्धे पर्याप्त जीव कहा गया। ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो लब्धे पर्याप्त होते हैं, और जिनका पर्याप्ति पूर्ण हो जाएंगी उनको निर्वृत्ति पर्याप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसीलिए जो निर्वृत्ति पर्याप्त है उसका वो शरीर मिलेगा, पर ध्यान रखना बीच में जो विग्रह गति होती है उस विग्रह गति में भी आश्रव होता है। क्या है? उस विग्रह गति में भी क्या होता है? आश्रव होता है। इस चीज़ को समझना, या इसलिए यहाँ पर जब तक शरीर है, मन वचन काय का योग है, तब तक आश्रव का भी योग है। जहाँ योग खत्म वहाँ आश्रव भी नहीं होता, वो भी खत्म। समझ में आया? नहीं तो हम सोचे हम कुछ नहीं करते हैं, आश्रव होता कि नहीं होता? हाँ, अगर वास्तव में संवर किया है तो फिर नहीं होता आश्रव। संवर किया है तो आश्रव नहीं होता, संवर किया है तो आश्रव नहीं होता है। संवर नहीं है, योग है तो आश्रव होगा। संवर कैसे होता है? पहले आश्रव होता है, क्या रुकता है? इनसे चारित्र माने आश्रव रुकता है। चारित्र से भी क्या होता है? आश्रव रुकता है। इसीलिए इन चीज़ों को यहाँ समझने की बहुत आवश्यकता है, और हम इसको समझने का प्रयास भी करें, क्योंकि यहाँ पर आश्रव की बात आई है। ठीक, संवर भी आएगा, आश्रव के बाद बंद, बंद के बाद संवर, संवर के बाद निर्जरा मोक्ष किनका कथन है, और वो पुण्य पाप यहाँ भी कथन है। तो इसीलिए आज अपन करते हैं इसी संवर की बात। आश्रव के बाद क्या है? आश्रव के बाद क्या है? वैसे तो बंद है, ठीक है, पहले इसको बंद को समझ लें। बंधनम बंधनातीति शुद्धात्मोपलब्ध भावना च्युत जीवस्य कर्म प्रदेश सह संश्लेषो बंधा। बंध कैसे होता है? क्या बोल रहे? बंध से रहित जो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा के बंध नहीं होता। जब आश्रव नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। और बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि बांधने योग्य कर्म ही नहीं है, बांधने योग्य मोहिनी कर्म ही नहीं है, ठीक है ना? आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। सीधी सीधी बात तो क्या है? आश्रव नहीं होगा, संवर तो होता है वैसे यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर कर्म ही नहीं है तो बंध नहीं होता। शुद्धात्मा क्या है? बंध अबंध से दूर है। कैसे वो? उनका कोई बंध नहीं होता। इसीलिए बंध से रहित जो शुद्धात्मा है उसकी क्या है? प्राप्ति स्वरूप जो भावना है। और एक तो सबसे पहले क्या है? बंध से रहित आत्मा, उसके बंध नहीं होता, और हम वैसा ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। यानी प्राप्त स्वरूप जो भावना है उस भावना से गिरे हुए जीव का जो कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर बंध है, इसको बंध कहा है। क्या है? जो प्राप्ति की भावना थी कि हम बंध अबंध को प्राप्त ना हो, इससे जो गिर गया है, जो आश्रव में चला गया है, जब आश्रव होगा तो बंध भी होगा। नाव में छेद होगा तो पानी आएगा, नाव में छेद होगा तो पानी आएगा। ऐसे जो व्यक्ति क्या है? मन वचन काय का योग बनाएगा, और वो भी कैसा? जिसमें संवर रहित है,
तो आश्रव होगा। इसीलिए यहाँ पर उसकी भावना से गिर गया है। क्या भावना होना चाहिए? कि हमारी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो, वहाँ हम कोई बंध नहीं चाहते। ठीक है। पर जो उस भावना से गिरा हुआ है, उस जीव के जो कर्म के प्रदेशों के साथ बंद होता है। जैसे दूध और पानी मिल जाता है, ये क्या हो गया? बंद। एक में एक हो गया ना, बंद। पानी में भी पानी मिल जाता है, वो क्या हो गया? बंद। दूध में भी पानी मिल जाता है, ये क्या हो गया? बंद। नाव में पानी आ रहा है, जो उसमें रुक रहा है वो क्या है? आ रहा है आश्रव, जो उसमें भरता जा रहा है बंद। ठीक है। अब इसको बंद कहते हैं। आत्मा भी क्या करती है? अब आत्मा में बंद कैसे होता है? पानी से पानी मिल जाता है, ठीक है, दूध से पानी मिल जाता है, दूध से दूध मिल जाता है। आत्मा में कैसे बंद होता है? आत्मा में कर्मों का बंध होता है। जैसे दूध में पानी का मिल जाना बंद कहलाता है, ऐसी आत्मा में कर्म को मिल जाना बंद कहते हैं। और यही बंद का कारण है कि जीव संसार में अनादि काल से घूम रहा है। अगर बंधा हुआ नहीं होता तो अपना शुद्ध स्वभाव जो है, जो ऊर्ध्वगमन का जीव का, तो ऊपर जाता। हमने बताया था, जब तक आपका फुग्गा जो है ना, फुग्गा बंधा हुआ है, तब तक वो नीचे है। जैसे ही छूट जाएगा, ऐसे आज तक अनादि काल से ये आत्मा कर्म से छूटी नहीं है। क्या है? आज तक ये आत्मा कर्म से छूटी नहीं है, बंद ही बंद चल रहा है। कैसे बंद चल रहा है? क्या बंद समाप्त नहीं होता? हाँ, होता तो है। बंद एक समय का होता है, वो समय के बाद वो उदय में आता है। बंद ही उदय में आता है। अब लग रहा है कि वो 10 करण पढ़ाना आवश्यक ही हो जाएंगे। ठीक है। बंद ही उदय में आता है। उदय में जब जीव रागादि कर लेता है तो पहले की तो निर्जरा हो जाती है, नवीन फिर बंध जाता है। क्या है? एक निर्जीर्ण होता है, दूसरा फिर बंध जाता है। उदय में ध्यान रखना पड़ता है। कर्म की उदय में जीव को बहुत समता की आवश्यकता है। विषमता कर्म से आती है, समता भी कर्म के उदय से आती है। पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। क्या है? जीव पुरुषार्थ करता है, नवीन कर्मों को नहीं बांधना। बांधना नहीं बांधना ये हमारे ऊपर है, जीव के ऊपर है। चाहे तो कर्म बांध सकता है, चाहे तो कर्म नहीं बांध सकता है। बंधक अबंधक जीव स्वयं के परिणामों से होता है। क्या है? लोक में ठसा कर्म परमाणु भरे हुए हैं। सुई की नोक के मात्र भी जगह शेष नहीं है। क्या है? ये कर्म परमाणु जो बंधते आत्मा से है, ये पूरे लोक में भरे हुए हैं। जहां कर्म करोगे वहां बंद होगा। क्या है? इसीलिए जैसे ही भाव करोगे क्या होता है? जैसे ही अपने भाव होते हैं, वैसी सोच या वैसा दृश्य दिखने लगता है। होता कि नहीं होता? ठीक है ना? इसीलिए हम ऐसे भाव ही ना करें जिससे कि हमारा अशुभ का बंध हो। इसीलिए जब बंद ना हो, संवर हो, उसके लिए आचार्य महाराज आगे लिखेंगे ध्यान में
कि अब शुभ का बंध नहीं करना है। अब देखना, ये एकदम निश्चय में चले जाना और आत्म ध्यान में लीन योगी की बात पे चले जाना, हमारा बंध ना हो। ऐसी कौन सी दशा है? माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंते किणवी होई थिरो अप्पा अप्पा मीरो इनमें परम झाणम। इनमें ये ही परम ध्यान है, परम झाणम, ये परम ध्यान है। क्योंकि यहाँ आश्रव नहीं है, निर्जरा ही निर्जरा है। कैसी है? और जो शुक्ल ध्यान होता है वो निर्जरा कर रहा है और तीव्रता से करता है। क्या है? तीव्रता से करता है, जहाँ पर कोई का चिंतन नहीं है। माँ चिट्ठे माँ जंपे, ये शुद्ध उपयोगी जीव है। इसको निर्विकल्प ध्यान भी बोलते हैं, इसको निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं, चाहे इसको शुद्धोपयोग बोलो। ये सब एक अपन पढ़ चुके हैं, ये पर्यायवाची नाम है। कोई चिंता नहीं करना। बोले नहीं, चिंता जाती नहीं। यहाँ तो योगी के लिए कहा जा रहा है, धन्य है वो मुनिराज जहाँ कोई चिंता नहीं है, न शुभ की न अशुभ की। ये अच्छा है कि अगर कोई शुभ का चिंतन करना चाहता है, अशुभ को हटाना चाहे तो अच्छा है, पर फिर भी क्या है? बंद तो बंद है, बंद तो बंद है। चाहे फिर कहा जाता है समय सार में, चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, जो बंधा हुआ है वो संसार में रहेगा। क्या है? जैसे बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, ठीक है, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो। इसीलिए ध्यान रखना, सोने की बेड़ी को प्राप्त करने के लिए जीव आतुर रहते हैं और लोहे की बेड़ी यानी हथकड़ियों को छोड़ना चाहते हैं। क्या है? ठीक है ना? इसीलिए ये क्या है? तो समझते नहीं है, बंद तो बंद है। बंधा हुआ व्यक्ति, बंधा हुआ जीव, ठीक है, वो सुखी नहीं हो सकता। संसार में बंधे हुए जीव हैं, संसार में बंधे हुए जीव हैं। और यदि लोक में कहा जाए, लोक में भी बंधे हुए जीव भी हैं और निर्बंध दशा को प्राप्त हुए सिद्ध भी हैं। संसार से बाहर नहीं है, लोक से बाहर सिद्ध भगवान नहीं है। क्या है? और मुनियों के लिए भी कहा गया है, जो गुप्ती समिति का अष्ट प्रवर्तन मातृका का पालन कर रहे हैं, समितियों आदि का अच्छे से पालन कर रहे हैं, ये भी लोक में अबंध दशा को प्राप्त समझना। कैसा? लोक में अबंध दशा को प्राप्त समझना। इस अबंधता के लिए उपयोग बदलना पड़ेगा। उपयोग में कुछ नहीं, ना अशुभ न शुभ, शुभ भी बंद है और अशुभ भी बंद है। और होना क्या है? निर्बंध। जो निर्बंध होना चाहता है, शुभ अशुभ दोनों का विकल्प छोड़ना पड़ेगा। अप्पा अप्पा मेरे हो, आत्मा आत्मा मेरे। आत्मा न तो परमात्मा में जाती है, न पर कोई द्रव्यों में जाती है। स्वसमयी, क्या कहा गया इसको लिए समय सार में? स्वसमयी, पर समयी बिल्कुल नहीं हो। क्या है? वास्तविकता में ये परम ध्यान है। ये कैसा ध्यान है? परम ध्यान है। श्रद्धान होना चाहिए आत्मा के अंदर। आत्मा इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सिद्ध साधक शुद्ध आत्मा है। कैसी है? हाँ, बंद करेंगे तो संसार में घूमेंगे, निर्बंध दशा होगी तो संसार से भिन्न होगी।
इसीलिए बंधन में सुख नहीं है। बंधन में सुख है क्या है? बंधन में सुख है तो बंध का राग छोड़ना चाहिए। बंध को बंद कर दो, बंध को बंद कर दो। क्या है? बंध को बंद कर दो। इसीलिए आचार्य यहां बता रहे हैं संबर। आगे क्या बता रहे हैं? संबर। संबर के लिए लिखते हैं कर्म आश्रव निरोध समर्थ स्वासंवित्ति परिणत जीवस्य शुभाशुभ कर्मागमन संवरणम संवराहा। क्या बोल रहे हैं? संबर। संबर कैसा है? कर्मों के आश्रय को रोकने में समर्थ जो निज आत्मज्ञान है। कैसे रोकेगा? क्या संबर कैसे होगा? रोकोगे कैसे? दरवाजा बंद कर दो कि तो रुक जाएगा क्या? रुक जाएगा? कर्म की बता रहे हैं, कर्माश्रय रुक जाएगा क्या? कि पूरे बंद कर्मे हुए बैठे हो तो वहां पर कर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? कर्म तो कहीं नहीं छोड़ते। क्या करना चाहिए? तो रोकने में जो समर्थ है वो कौन? आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। पारस भैया क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जो करेगा, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का साधन हो सकता है। ये सब क्या है? आत्मज्ञान का साधन है। वास्तविकता में आत्मज्ञान से ही, इसीलिए कहा जाता है आत्मज्ञान करोगे क्या है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो पे निज आत्मज्ञान बिना। आत्मज्ञान, वहां आत्मज्ञान लगा है, ध्यान रखना। हाँ, पे निज, हाँ पे वैसा लिख दिया, वही यहाँ आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, संबर नहीं होगा, संबर नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी। जब निर्जरा नहीं होगी तो मोक्ष किसका होगा? इसलिए बार बार कहा जाता है आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान करो। क्या है? आत्मज्ञान होगा तो ही संबर होगा। आत्मज्ञान होगा, वास्तविकता में आत्मज्ञान होगा तो ही तुम्हारा सम्यक तो होगा। आत्मज्ञान होगा तो सम्यक होगा, संबर होगा, निर्जरा होगी, मोक्ष होगा। अनुभूति लेने वाला कौन? आत्मा। अनुभूति लेने वाला कौन? आत्मा। इसीलिए यहाँ उसको समझने की आवश्यकता है। क्या? निर्जरा, ये हो गया संबर। नहीं, अभी आत्मज्ञान है। अब उस आत्मज्ञान में परिणत, उस आत्मज्ञान में परिणत जीव के शुभ तथा अशुभ कर्मों का आने का निरोध है, वह संबर। आत्मज्ञान में इसीलिए कहा जाता है आत्मज्ञान में शुभ और अशुभ नहीं आना चाहिए। कई लोगों को ये बात पचती कम है, पर वो समझने की बात है। जब तक अशुभ को नहीं छोड़ा है तो शुभ में लग जाओ, पर जब अशुभ को छोड़ दिया है, शुभ वाले हैं। सुनना, ऐसे परम वीतरागी योगी, इनसे कहा जाता है अब शुभ में नहीं, शुद्ध में प्रवेश करो। क्या कहा जाता है? शुभ में नहीं, शुद्ध में प्रवेश करो। इसीलिए अब ये संसार के कार्य छोड़ दो, क्योंकि ये शुभ में प्रवेश तो श्रावक भी किए हैं।
सोपयोग तो पंचम गुण स्थानवर्ती का भी होता है, ठीक है ना। अब सप्तम गुण स्थानवर्ती से कहा जा रहा है कि छठवें में ना के किसमें आओ, किसमें आओ, सप्तम में आओ। श्रेणी आरोहण जो है बस पंचम काल में नहीं होता। भरत ऐरावत में जो काल परिवर्तन है, यहाँ के जो योगी गण हैं वो शुद्धोपयोग तक आएंगे, और शुद्धोपयोग मैंने 7वें गुण स्थान तक आएंगे। उसमें आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। इसके भी 2 भाग हैं, वो पहले ही भाग में रहेंगे, दूसरे भाग में भी नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो 7वें और 6वें में ही झूलते रहे। तो कहने का अर्थ ये है, क्या है, उस समय जहाँ जीव आत्मज्ञान में रहेगा और वहाँ ज्ञान में शुभ अशुभ का कोई विकल्प नहीं है। ये कहा गया है उस समय जो समय सार भूत आत्मा का चिंतन कर रहा है, समय सार रूप आत्मा को प्राप्त करने का ध्येय बनाया है। अब शुभ का भी विकल्प नहीं, अशुभ का भी विकल्प नहीं, आत्म ध्यान में लीन हो जाओ, करना बंद कर दो। क्या है, जब तक ये करना धरना लगा रहेगा आत्मज्ञान नहीं होता। कुछ देर कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो और बैठ जाओ, आत्मा का चिंतन करो। कुछ नहीं, माँ चिट्ठे माँ जंप है, कुछ नहीं करना। क्या है, माँ चिट्ठे माँ जंपे, कोई चेष्टा नहीं करो और कोई जल्प यानी बोलो मत। और माँ चिंत है, कोई चिंतन भी नहीं करो, आत्मा का चिंतन करो, ये अभ्यास करो। और ऐसे व्रती महाव्रती इन अभ्यास में लगते हैं, आत्मज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं। जब तक आत्मज्ञानी नहीं बनोगे, शुभ अशुभ के विकल्प रहेंगे, तब तक वास्तविकता में संवर में समर्थ नहीं होंगे। आत्मज्ञान ही समर्थ कारण है, शुभ अशुभ का विकल्प नहीं। अशुभ का तो विकल्प होने नहीं चाहिए, शुभ का विकल्प धीरे धीरे क्या है, परमात्मा को देखते देखते, भगवान के पास बैठे बैठे भगवान को देखो, ठीक। और कभी कभी अपने में भी भगवान को देखो और अपने को भगवान जानो, सब कुछ भूल जाओ। इसी को लोग शून्य ध्यान कहा जाता है, पर शून्य ध्यान में प्रवेश होना सामान्य नहीं है। क्या है, दुर्लभ भी नहीं है और सामान्य भी नहीं है। कोई कठिन कार्य नहीं है, पर करना चाहे तो ही होता है। जब तक एकाग्रता नहीं है, क्या है, जब तक एकाग्रता नहीं है, ऐसी परम दशा दुर्लभ जीवों को बन पाती है। इसीलिए क्या है, हम इस बात का चिंतन करें, क्या कि हमें जब के जरूर देते हैं, क्या संवर करना है, संवर करना है, संवर करना है। भैया संवर भी कैसे होता है, क्या आत्मज्ञान में परिणत होगी और उसमें शुभ और अशुभ का कर्मों के आने का निरोध होगा, तब क्या होगा, संवर। कई लोग बोलते महाराज जी हम पूजा करते संवर होगा कि नहीं होगा, कैसे कहते, क्या बोलते, हम इतनी क्रियाएं करते संवर होगा कि नहीं होगा, मूल संवर में नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका अशुभ का निरोध हो गया।
पर शुभ छूटा क्या? वो आत्मध्यानी आत्मज्ञानी जो निर्गंथ योगी है उनके संवर होता है कुछ नहीं करना। जो कुछ नहीं करते ऐसे शुभ अशुभ के वे भांगते हैं परमात्मा। आज तो लोगों ने क्या समझ लिया है, कुछ करने वाले क्या होते हैं, मुनिराज होते हैं। वास्तविकता में चाहे मुनिराज हों चाहे आचार्य महाराज, कुछ नहीं करने वाले ये मुनिराज या आचार्य महाराज भविष्य के अरहंत होते हैं। कब तक करना करना करना, करिष्यामि 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 इति स्मृहा, ठीक है, मरिष्यामि 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 इति विस्मृहा। अरे करना 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 करना, कब तक करना? बोले जब तक जीवन है करना। तो फिर संवर कैसे करना? करने में संवर नहीं होता। ये बात समझ में अब आएगी। चुल्लक जी इसको समझो, आगे बढ़ना है और बढ़ने के बाद ऐसा काम, अब ऐसा काम करने का विचार करना है, करने का भी विकल्प ना रहे। वो है परम दशा की बात। पारस भैया कब तक करना लगा रहेगा? बहुत बढ़िया। तो जब तक करना लगा रहेगा तब तक संसार में रहोगे। थोड़ी सामयिक भी कर लिया करो। क्या है? ये नहीं करने वाली अवस्था है। बोले सामयिक तो कर रहे थे, हाँ जगत को दिख रहा है सामयिक कर रहे थे, पर नहीं करने वाली अवस्था में बैठे थे। सामयिक ध्यान किसमें? नहीं तो कंपटीशन होता है। हमने आज सामयिक में इतनी माला फेरी, इतने पाठ किए, इतनी पूजाएं कर ली, इतना मैंने कुछ किया। अरे ये भी करना रहा। सामयिक तो वास्तविकता में क्या है? परम ध्यान में पहुंचना ही परम सामयिक है। कैसा है? और कहा जाए सामयिक का विषय आएगा, कल ही आएगा, चिंता नहीं करना। परम सामयिक में पहुंचना ही परम ध्यान है। और उसमें राग द्वेष की निवृत्ति। वहां क्या करना? न राग करना न द्वेष करना, समत भाव समता भाव में रहना, ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहना। इसीलिए आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन में लिखा है, ज्ञाता दृष्टा मेको हम सुखे दुखे न चापरा इतिदम भावना दाढ़्यम चारित्वम अथवा परा। चारित्व वो हो जिससे निर्वाण हो। राणम नरस्य सारो सारो ही सम्मतम सम्मता ही चरणम चरणस्य हुई निवाणम। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं चारित्व वही जो निर्वाण को प्राप्त करा दे। ये हम बड़े चारित्व वाले हैं, हम छोटे चारित्व वाले हैं। सुनना, इस दशा में भी राग द्वेष है। हमें तो वीतरागी बनना है। क्या है? नहीं तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी देखते हैं। क्यों पारस भैया, तुम यूनिवर्सिटी देखोगे तो क्या है? मूल समझ को समझ नहीं पाओगे। क्या है? इस अहंकार में नहीं रहना कि हम तीर्थंकर के शिष्य हैं। क्या है? इसको भी विलीन करना पड़ेगा। इसको भी विलीन करना पड़ेगा। ये गुरु आदि का राग भी समाप्त होता है। संसार की समस्त शुभाशुभ का राग समाप्त होता है, तब परम दशा संवर की आती है। आत्मज्ञान करो, आत्मध्यान करो, ये है ज्ञानी जी। अनुराग भी खत्म होगा। चाहे राग तो खत्म होना ही होना है।
संबर वाले को अनुराग भी खत्म करना पड़ेगा। अब ये सत्य समझ में नहीं आता। क्या है? भगवान महावीर का राग भी मुझे मोक्ष नहीं भेजेगा, और हमारा राग भी, चुल्लक जी, ये सब हमारा राग भी तुम्हें संबर नहीं कराने देगा। संबर की दशा में वो राग समाप्त होना चाहिए, अनुराग भी समाप्त होना चाहिए। ये लोग कहने में डरते हैं, अनुराग समाप्त हो गया तो महाराज जी आपको गुरु कौन मानेगा? नहीं मानने दो। क्या है? गुरु कौन मानेगा? ठीक है, वास्तविकता में जिसको संवर करना है उसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। संवर दशा में गुरु और प्रभु दोनों का राग छूटेगा ही छूटेगा, नहीं तो संवर नहीं होगा। शुभ अशुभ, पकड़ो इस बात को, शुभ अशुभ कर्म के आने को, शुभ और अशुभ कर्म के आने को छोड़ना ही पड़ेगा। अशुभ का विकल्प छोड़ना, बोले ठीक है, शुभ का, हाँ शुभ का भी छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। इसको क्या है, पुण्यात्मा जीव, परम पुण्यात्मा जीव ही समझ पाते हैं। इसलिए ठीक है, पर परम ध्यान का अभ्यास भी सुनना, समझना, करना ही करना है। उस करने में भी कुछ नहीं करना, ये समझ में ना। क्या है, यहाँ तो अभी और बातों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब परम ध्यान में बैठते हैं तब शरीर का भी भान नहीं होता है। इसमें बैठने का प्रयास करो। पहले संसार के विकल्प हटाओ। पहले वो संभव नहीं है तो संवर संभव नहीं है। समझो, जब संवर नहीं होगा तो जो निर्जरा मोक्ष मार्ग में होनी है वो नहीं होगी। निर्जरा तो हो रही है, बोले संवर के साथ निर्जरा होती क्या? हाँ, संवर के साथ भी होती है निर्जरा और संवर के बिना भी निर्जरा होती है। इसीलिए लिखा है, संवर सहित करो तप प्राणी। अब कौन सा तप? आत्मज्ञान वाला तप। बोले आत्मज्ञान वाला तप तो सुना ही नहीं है, तो पढ़ लो आपके 12 तपों के नाम। क्या है? 12 नाम सुनाओ। अनशन, अमोदरी, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, व्यायाम तपा। इसमें तो मिला ही नहीं है। प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग, विसर्ग ध्यान, ये है परम ध्यान, ये परम तप। क्या है? संवर सहित करो तप प्राणी, यानी संयम वाला ये तप कर सकता है। कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, पर मोक्ष मार्गी होगा तो परस तुम्हारी बात सत्य होगी, करता ही है। पर जिसको संसारी मार्ग बनना है वो केवल कितने कितने प्लान बनाता रहता बैठे बैठे। क्या है कि बिसरे आगे निकल गए, है ना, वे पीछे ही बैठे। संवर की धुन अगर शुरू हो गई तो सबसे पहले संयम की धुन शुरू हो जाएगी। कहाँ बैठे हैं? कुछ तो कर्मोदय में ला रहे हैं, किसी के कर्मोदय में भी है। क्या है? इसीलिए
वो संबर की प्यास होना चाहिए। निर्वेद सागर जी, अब जो है ना, ये आगे पीछे की बात नहीं सुनना। अब संबर का प्रयत्न करने के लिए क्या है, सामायिक करना, ध्यान करना। क्या करना? पहले ध्यान करना, ठीक है। कुछ नहीं करने का भी ध्यान करना, और जब कुछ नहीं करने में मन ना लगे तब शुभ का ध्यान कर लेना। हम चाहें तो अशुभ के विकल्प ला सकते, और हम चाहें तो सामायिक आदि में भी अशुभ के विकल्प जा भी सकते हैं। नहीं आने देना, नहीं सोचना, नहीं सामायिक में बैठे, नहीं शुभ क्रियाओं में बैठे, अशुभ का विकल्प नहीं। तो अशुभ और शुभ दोनों खत्म होगा तब संवर होगा। जगत के प्रपंच में पढ़ने वाले जीव है ना, जन कल्याण में पढ़ने वाले जीव क्या है, समझो इस बात को। आज एक नई प्रथा चालू हो गई है, क्या है, जन कल्याण, जन कल्याण। अरे भैया, यहाँ तो आत्मकल्याण, 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 आत्मकल्याण वाला जीव ही संवर कर सकता है। जगत का समाधान नहीं करो, स्वयं का समाधान करो। जगत के जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसका कर्ता भगवान भी नहीं है, हम क्या बनेंगे? क्या है, बस अपन सुधर जाएं, अपन सुधर जाएं, यही पुरुषार्थ है। कब तक दूसरों को सुधारते रहेंगे? वास्तविकता में ऐसा संवर वाला अपने दोषों को बाहर निकाल के, क्या है, अपने दोषों को निकाल के अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करता है। दोष बहुत भरे हुए हैं, जब तक ये दोष समाप्त नहीं होंगे तब तक निर्दोष नहीं होंगे, निर्मोह नहीं होगी, निर्ममत्व नहीं आएगा, तब तक संवर नहीं होगा। इसलिए इस चीज को समझना आवश्यक है, संवर में शुभ अशुभ नहीं होता। क्या नहीं होता? और संवर सहित जो निर्जरा होती है वो ही मोक्षदायिनी है। क्या है? संवर सहित जो निर्जरा होगी वही मोक्षदायिनी है। ये लिस्ट नहीं बताना हमारा इतना का त्याग है, हमारा ये भी त्याग है, हमारा ये, मैंने त्याग का भी राग लगा हुआ है, हमने ये छोड़ा। अरे क्या छोड़ा तुमने? अभी तो संवर करना है, इनमें ये विकल्प ही नहीं है। ये शुभ के लिए छोड़ा था आपने, संवर के लिए क्या है, शुभ का भी विकल्प नहीं होता। क्या है, हमने ये किया, अरे तुमने किया क्या किया वो कुछ नहीं सुनना। अब क्या है, संवर करना है बस। क्या करना है? संवर। ये लिस्ट में नहीं गिना जाएगा, आप अपनी लिस्ट बनाते रहो, छपवाते रहो, छपाते रहो, लोग बोलते रहे। ये बिरदावली तो जो है ना, ये बिरदावली तो जो है भाट भी बोलते हैं। राजा के जितने मैंने परिचय देने वाले जो होते हैं वो भाट बोलते हैं। वो भाट भी बहुत बड़ी बड़ी बिरदावली बोलते, बहुत उपाधियाँ बोलते हैं। क्या है? उपाधि भी संवर नहीं कराती। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को जो प्राप्त कर लेता है आनंद में होता है। क्या है? आज यही विचार करना है। आज अपन इतनी समझेंगे, समय हो रहा है, इतनी समझेंगे कि हमें संवर करना है। क्या करना है? संवर करना है। और संवर में प्रयत्न करो। संवर नहीं कर पाओ तो कम से कम अशुभ करने का मन नहीं बनाओ। मन में भी आए तो अशुभ को निकाल के आश्रय में आना, बंद में ही आना। ठीक है, कम से कम अशुभ का आश्रय ना हो, पर संवर की भावना तो इस मनुष्य पर्याय में पूर्ण कर सकते हो।
क्या है, अगर अच्छे योगी बन गए तो संवर करना है, संसार के प्रपंच छोड़ दो, ठीक है ना, संसार के राग द्वेष छोड़ दो, ठीक है ना, और अपने आप को संवर तक लाने का पुरुषार्थ और प्रयास करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।